नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर बलिया यूनिवर्सिटी का है। आप सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर रामबाण सिद्ध होगा। दोस्तों, आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है एनईपी के तहत, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लागू हुई थी उसके तहत सभी का पाठ्यक्रम सेम है। जिस प्रकार से आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर दिया है उसी प्रकार से सेकंड सेमेस्टर में भी पेपर आपका कराया जाएगा। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी के सभी मॉडल पेपर से आए हुए थे। दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर में जो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इतनी जानकारी से आप सहमत हो चुके होंगे क्योंकि सभी का पाठ्यक्रम सेम है, सभी में बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर होना है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको ये जानना आवश्यक है कि जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर इस समय दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब आपका अभी नया पाठ्यक्रम लागू हुआ है, यानी कि न्यू पैटर्न से एग्ज़ाम कराया जा रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर का करा लिया गया है, सेकेंड सेमेस्टर होना है, इसके पहले आपके पास कोई भी अनसॉल्व पेपर नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी का अनसॉल्व पेपर आपके पास है नहीं। जब ओल्ड पैटर्न हुआ करता था तब क्या करते थे, कम से कम 5 वर्षों के प्रश्न पत्र को सॉल्व किया जाता था तैयारी करने के बाद, और उस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने से आपको ये समझ में आता था कि कौन से प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पता चलता था। तो इसी पर्पज़ से मैंने जिन यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर हो गया है उन सभी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मैं इसीलिए सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि आपको प्रश्न की प्रकृति पता चल सके कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको प्रश्न पत्र सॉल्व करना अनिवार्य है। एग्ज़ाम आपका है, जैसे कि 2 यूनिवर्सिटी का मैं नाम लूँगा, रिटन पैटर्न पर इस बार एग्ज़ाम होने वाला है। पहली यूनिवर्सिटी है अवध यूनिवर्सिटी। तो अवध यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लेंगे। इसके पहले मैंने 3 क्वेश्चन पेपर और डिस्कस किए हैं दोस्तों, उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अभी हाल ही में मैंने आप लोग को एक प्रश्न पत्र सॉल्व कराया था, वहाँ पर मैंने बताया था कि ये आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको भी तैयार कर लीजिएगा और इस प्रश्न पत्र को पूर्णतः तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की छात्र छात्राएँ, इनकी परीक्षा लिखित मोड में होनी है, इनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये पेपर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को जोरदार तरीके से सभी लोग शेयर कर दीजिए। जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए प्यारे मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भी शेयर कर दीजिए वीडियो ताकि सभी को इस क्लास के बारे में पता चल सके और सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। लिखित मोड में वही आपका पुराना पैटर्न है, समय आपको 3 घंटे के लिए मिलेंगे, पूर्णांक आपका 75 रहेगा, इनमें से 25 नंबर आपको आंतरिक वायु मूल्यांकन से दी जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का अभी जल्द ही रिजल्ट आया है, आज लगभग 2 दिन हो चुके हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का जो है रिजल्ट आया, उन्होंने दिखाया कि काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। सभी लगभग मान करिए अगर एवरेज निकाला जाए तो 75% के अबव सब लोगों का मार्क्स आया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, आपके सेकेंड सेमेस्टर में भी इससे अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है दोस्तों, चलिए सभी लोग, जितने लोग वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट करके आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स गेन किए ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न पत्र आपको पता है कि 5 भागों में विभाजित होगा। ठीक है, यानी कि यूनिट 5 यहाँ पर यूनिट बाय यूनिट पूछा गया है। और अगर आप बात करें, अगर यहाँ पर सेक्शन की बात करें तो आपका सेक्शन 3 सेक्शन होता है, जिसमें वेरी शॉर्ट पहला जो पूछा जाता है वो वेरी शॉर्ट का पूछा जाता है, दूसरा यूनिट में पूछा जाता है, यानी कि सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो शॉर्ट आंसर जिन्हें हम लघु उत्तरीय कहते हैं, और तीसरा सेक्शन में पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिन्हें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो ये सभी जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट, जिनमें से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। 10 प्रश्न, और 10 प्रश्न यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन 3.5 नंबर का है। हालांकि अवध यूनिवर्सिटी और वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में प्रत्येक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर का 2 नंबर का रहेगा। पहला प्रश्न देखिए, पूछ लिया गया था व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट सम विभव बिंदु क्या है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर ये तो पहले मॉडल पेपर में मैंने दे ही दिया था। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और ज्यूपिटर आयन
ये दो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और यहाँ से इस बार प्रश्न पूछा गया है, तो सभी लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का टॉपिक कंप्लीटली तैयार कर लीजिएगा। देखिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है, सबसे पहले तो ये आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है। हिंदी में इसे समविभव बिंदु कहा जाता है। तो ये साम्यावस्था की स्थिति, विलयन की पीएच मान तथा एमिनो अम्ल की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, यानी प्रबल अम्ल में ऐसे एमिनो अम्ल होते हैं जो मुख्यतः कैटायन के रूप में प्रबल क्षारकीय विलयन में एनायन के रूप में देते हैं। तो इसको मैं आपको बता दूंगा, यानी कि इस विलयन में इस पीएच मान को, जो इसका पीएच मान होता है दोस्तों, पीएच मान होता है, उसी को क्या कहते हैं, समविभव बिंदु कहते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का टॉपिक महत्वपूर्ण है, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया था। क्या पूछा गया है कि प्रतिजैविक ड्रग यानी एंटीबायोटिक ड्रग को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। डिफाइन द एंटीबायोटिक ड्रग्स विद एग्जाम्पल। तो एंटीबायोटिक ड्रग्स क्या हैं, एंटीबायोटिक दवाएं क्या हैं, एग्जाम्पल यानी उदाहरण से इसको परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इस प्रश्न को भी तैयार कर लीजिएगा। जिनके पास नोट्स हैं वो अपना नोट्स तैयार कर लें। आपका पेपर 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अभी आपके पास ये मानकर चलिए कि लगभग 10 दिन का समय है। तो इन 10 दिनों में डेली आपकी क्लास की जाएगी। कल से आपको पूरा का पूरा सॉल्व पेपर कराया जाएगा, वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर का। ठीक है, तो डेली आप क्लास रात 8 बजे ज्वाइन करेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। पूछा गया है व्हाई डायमंड इज हार्ड व्हेयर एज द ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर है कि बताइए कि हीरा सख्त क्यों होता है और ग्रेफाइट नरम क्यों होता है। आप सभी लोग जल्दी से बताइए भाई कि इसका कारण क्या है, और जिनको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अन्यथा आपके पास जो है व्हाट्सएप ग्रुप से आप सभी लोग जुड़े हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में इसका आंसर आप लोग जरूर भेजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, क्लासीफाई द कार्बोहाइड्रेट। तो भैया बताइए कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट को जो क्लासिफिकेशन करा गया है कितने पार्ट में किया गया है दोस्तों। देखिए कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू द सुक्रोज एंड नॉन शुगर। ठीक है, शुगर एंड नॉन शुगर के आधार पर, यानी कि मिठास और स्वीटनेस के आधार पर अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है भाई, जल्दी से बताइए, सभी लोग जल्दी से बताइए। स्वीटनेस के आधार पर ग्लूकोज को कितने भाग में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों 3 भागों में कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, तीसरा हो जाता है डाइसैकेराइड। भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया भाई, 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शर्करा और दूसरा है अशर्करा। अब शर्करा क्या होती हैं, शर्करा क्या होती हैं, ये क्रिस्टलीय, मीठे तथा जल में घुलनशील होती हैं। जो शर्करा होती हैं, जो शुगर होता है, ठीक है, शुगर ये क्या होता है, ये क्रिस्टलीय, मीठे तथा जल में घुलनशील होते हैं। जैसे कि बात करें ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा शुगर। और अगर बात करें अशर्करा की, तो ये क्या होती हैं, आ शुगर इसे कहते हैं। आ शुगर को क्या कहते हैं भाई, जल्दी से सभी लोग बताइए। आ शुगर, तो ये जो होते हैं ये अक्रिस्टलीय होते हैं, स्वादहीन होते हैं और जल में आंवले होते हैं। एग्जाम्पल बताइए आ शर्करा की, तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा स्टार्च, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब क्या हैं, ये अशर्करा है। शर्करा के अंतर्गत कौन से आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर, ये सभी क्या किसके अंतर्गत आ जाते हैं, माल्टोज, ये सभी शर्करा के अंतर्गत आते हैं। अशर्करा के अंतर्गत स्टार्च, सेलुलोज, ये सब इसके आते हैं, अशर्करा के अंतर्गत आते हैं। अगर हम केमिकल के हिसाब से देखें, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से यहाँ देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो ये दोनों बात आप ध्यान रखिएगा। पहली बात, अगर आपसे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन आप पूछे तो आप लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल। देखिए लिखना क्या है आपको, आंसर लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, शुगर एंड नॉन शुगर। 2 बात समझ में आएगी। अब आप हेडिंग डालेंगे, पहला शुगर क्या होता है,
शुगर में आप लिखेंगे कि ये क्रिस्टलीय, मीठे तथा जल में घुलनशील होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज, शुगर इत्यादि। ओके, फिर दूसरा आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे नॉन शुगर। तो नॉन शुगर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि ये अक्रिस्टलीय ठोस हैं, ये स्वादहीन होते हैं तथा ये जल में अघुलनशील होते हैं। अगर एग्जाम्पल पूछ लिया जाए भाई, तो एग्जाम्पल में आप लिखेंगे सेलुलोज और स्टार्च। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर आप लिखेंगे पार्ट नंबर बी डालेंगे और लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर इनको 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला आप लिखेंगे मोनोसैकेराइड, दूसरा आप लिखेंगे दोस्तों ओलिगोसैकेराइड और तीसरा आप लिखेंगे पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब आप इनको तीनों के बारे में बता देना है और एक एक एग्जाम्पल दे देना है। अगर ये लॉन्ग टर्म में पूछा जाता है, अगर आपसे ये शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा तो आपको केवल और केवल बता देना है, जिस तरह से मैंने बताया उसी प्रकार से आप लोग इसका आंसर करेंगे, बहुत ही आसान है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा हो भाई तो प्लीज़ सबसे पहले यार वीडियो को थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। ई नंबर वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलास्टोमर। प्रत्यास्थ बहुलक इलास्टोमर से आप क्या समझते हैं भाई। ये क्वेश्चन आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है और यही क्वेश्चन इसके पहले अभी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर हुआ है, यानी पेपर हुआ है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपकी दृष्टि से, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑरिलेन एंड बेकेलाइट। यहाँ पर ऑरिलेन और बेकेलाइट पूछा गया है, आपसे इसको अलग भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर दे देगा टेरिलीन, दे देगा दोस्तों टेरिलीन का संरचना लिखनी, टेरिलीन पूछ लेगा, या नाइलॉन 6 पूछ लेगा, या नाइलॉन 6 पूछ लेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आप स्ट्रक्चर की बात में तैयार कर लें। पहली बात नाइलॉन क्या है, नाइलॉन आपको तैयार करना है, पहली बात ध्यान दीजिएगा, नोट करते रहिए नाइलॉन। दूसरा जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है टेरिलीन, टेरिलीन तैयार करनी है। और तीसरा जो आपको तैयार करना है दोस्तों वो बेकेलाइट, और चौथा पॉइंट आपको तैयार करना है नाइलॉन 6। इतनी बात आप तैयार कर लीजिएगा, इसका संरचना और पूछा जाता रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछ लिया गया है, व्हाट आर डाई, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट। डाई पूछा गया है, डाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, डाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी रंग डाई क्या है, इनके 2 मुख्य गुणधर्म लिखिए। तो डाई जो होता है उनमें सिंथेटिक डाई भी पूछ लिया जाता है, और इसके साथ साथ इसमें जितने भी पार्ट हैं उनको आप तैयार कर लीजिएगा रंग डाई से संबंधित। ठीक है, तो रंग डाई को ध्यान से इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं, यानी 2 मुख्य गुणधर्म लिखने हैं। तो पहला आप तैयार कर लीजिएगा कि डाई होती क्या हैं। ठीक है, यानी कि रंग डाई क्या होती हैं। अब इनमें आपको जो तैयार करना है वो आप ढंग से, जैसे कि एजो, कभी कभी एजो रंजक पूछ लिया जाता है कि वो डिफाइन द एजो रंजक। ठीक है, एजो रंजक क्या है, एजो डाई क्या है। और तो एजो रंजक क्या होते हैं, एजो रंजक क्रोमोफोर होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोफोर होते हैं, और इनमें एक से अधिक एजो समूह यानी कि N डबल बॉन्ड N, ये क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक एरोमेटिक विलय के बीच में एक ब्रिज बनाते हैं तो ये रंजक की क्या होती है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समूह होती है। इनमें एनिलीन, पीला, मिथाइल ऑरेंज, कांगो रेड और बिस्मार्क ब्राउन के कुछ उदाहरण शामिल होते हैं। तो जो इसमें तैयार करना है आपको डाई से संबंधित, आप लोग ध्यान दीजिएगा, डाई से क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा। तो व्हाट आर डाई, ये तो आप तैयार करेंगे। इसमें आपको तैयार करना है एजो रंजक, एजो रंजक तैयार करना है। दूसरा मैलेकाइट ग्रीन के बारे में तैयार करना है दोस्तों। तीसरा जो आपको तैयार करना है वो कांगो रेड तैयार करना है। क्या तैयार करना है, कांगो रेड के बारे में आपको तैयार करना है। ठीक है, ये 3 टॉपिक आप ध्यान दीजिएगा डाई से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा गया है यहाँ पर है कि
हृदयवाही दवाएं क्या होती हैं, किन्हीं तीन के नाम लिखिए। व्हाट आर द कार्डियोवैस्कुलर ड्रग, राइट एनी थ्री नेम। तो यहाँ पर हृदयवाही पूछा गया है। और कभी कभी दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक बात और ध्यान रखिएगा कि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है एजो रंजक के बारे में तो पूछा जाता है, और इस पैरासीटामॉल से संबंधित प्रश्न इस बार पूछे गए हैं। पूछ लिया गया था कि पैरासीटामॉल का फॉर्मूला लिखिए, ठीक है, पैरासीटामॉल का फॉर्मूला लिखिए। और कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, पैरासीटामॉल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पैरासीटामॉल का जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार से आप करेंगे, मैकेनिज्म पूछ लिया था। व्हाट आर पैरासीटामॉल, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा व्हाट आर पैरासीटामॉल गिफ्ट मैकेनिज्म, ठीक है। तो या तो फॉर्मूला आपसे पूछ लेगा या मैकेनिज्म पूछ लेगा, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रिपीट नहीं होगा। इसकी जगह पर जो क्वेश्चन आएगा वो पूछा जाएगा कि व्हाट आर एंटीबायोटिक ड्रग्स, एंटीबायोटिक ड्रग्स क्या होती हैं और एंटीबायोटिक एजेंट क्या होते हैं, ठीक है। दो चीज़ें पूछी जाएंगी। या आपसे पूछ लिया जाता है पैरासीटामॉल, मैंने आपको बार बार बता दिया पैरासीटामॉल महत्वपूर्ण है, इसका आप लोग को फॉर्मूला तैयार रखना है और इसका मैकेनिज्म यानी इसकी क्रिया विधि को तैयार करना है। क्रिया विधि आप लोग तैयार कर लीजिएगा पैरासीटामॉल का। पैरासीटामॉल का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताएं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, संश्लेषित रबड़। संश्लेषित रबड़ क्या होता है, यहाँ पर पूछा गया दोस्तों संश्लेषित रबड़। व्हाट इज सिंथेटिक रबड़ एंड व्हाट आर इट्स यूज। एजोरंजक कैसे बनाएंगे, किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो मैंने आपको बताया था कि एजोडाई से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर एजोडाई से पूछा गया है। एजोडाई कैसे बनाएंगे, किन्हीं दो के नाम लिखिए। दोस्तों यहाँ पर मैंने लास्ट क्वेश्चन बोल दिया है, आप करिएगा, ठीक है। तो आपको एजोडाई तैयार कर लेना है, एजोडाई क्या होते हैं, और साथ ही साथ आप कॉन्गोरेट के बारे में भी तैयार करें तो वो ज़्यादा उचित रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना था, क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है सबसे पहले आप बनाएंगे कि एजोडाई कैसे बनाएंगे। प्रिपरेशन मेथड आपको बताना है, क्या बताना है, प्रिपरेशन बनाने की विधि बतानी है, और दो नाम दे देने हैं किसके, एजोडाई के, ठीक है, ये तैयार करेंगे। और इसके पहले संश्लेषित रबड़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिंथेटिक रबड़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्हाट आर सिंथेटिक रबड़, व्हाट आर सिंथेटिक रबड़ यानी यहाँ पर संश्लेषित रबड़ यानी कृत्रिम रबड़ क्या है और इनके यूज क्या हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन लगातार 4 यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। एजोडाई भी बार बार पूछा गया है, इसको आप लोग ढंग से तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम यूनिट फर्स्ट में चलते हैं, इसको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। तो 10 प्रश्न मैंने आपको वेरी शॉर्ट के बताए और ये तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब इकाई फर्स्ट में मैंने जो प्रश्न दिया था वही पूछ लिया गया है दोस्तों। मैंने कहा था साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का तैयार कर लीजिएगा, वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 10 नंबर का ये प्रश्न है, 2 प्रश्न आपको इसमें से करने होते हैं। पहला दिया गया है ग्लूकोज की संरचना चक्रीय का संक्षेप वर्णन कीजिए। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन माफ करिएगा, ब्रीफ डिस्क्राइब द साइक्लिक स्ट्रक्चर साइक्लिक ऑफ ग्लूकोज यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपसे साइक्लिक स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ध्यान दीजिए अवध यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्राएं हैं वो म्यूटा रोटेशन तैयार कर लेंगे। म्यूटा रोटेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है। साथ ही साथ रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है ग्लूकोज को फ्रक्टोज में आप कैसे बदलेंगे। यही सेम प्रश्न अभी आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पूछा, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि किस प्रकार से आप हाउ विल यू कन्वर्ट ग्लूकोज टू फ्रक्टोज, यानी कि और ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज सेम ओसाजोन क्यों देते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। टॉपिक नंबर 2 आप लोग बताइए क्या इस क्वेश्चन पेपर को जैसे कि मैंने आप लोग को कल बॉटनी का
एक इम्पॉर्टेंट यानी 15 टॉपिक बताया है जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो क्या केमिस्ट्री का भी यानी रसायन विज्ञान का भी इस प्रकार से टॉपिक बता दिया जाए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उन टॉपिक को डिस्कस कर दिया जाए, यानी कि लगभग 2 यूनिट या 3 यूनिट के प्रश्नों को, उन टॉपिकों को लीजिए और एक दिन में ख़त्म कर दीजिए। यानी कि महासंग्राम रिवीजन क्लास के तौर पर मैं जल्द ही क्लास आपको स्टार्ट करने वाला हूँ, कल से ही मिलेगी आपको क्लास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पूछा गया है भाई कि अनावश्यक तथा आवश्यक एमिनो अम्ल क्या हैं, व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। अब ये बताइए, जैसे कि कुछ बच्चों ने कहा कि सर मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आप बताइए जब मैंने मॉडल पेपर आपको दे दिया, पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपसे पूछ लिया गया आपके प्रश्न में, तो इसमें और मैं क्या कर सकता हूँ। बात रही सलूशन की, मैंने आपको सलूशन भी भेज दिया है, पीडीएफ भी भेज दिया है कि ये आप तैयार करके जाइएगा, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, अगर नहीं तैयार कर रहे हैं तो आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड पूछा गया है ये महत्वपूर्ण है, इसको आप अपने हिसाब से ढंग से तैयार कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन के विगुणन विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पूछा जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चन इस बार पूछे भी गए हैं। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन महत्वपूर्ण है, यानी प्रोटीन का विकृतीकरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब इकाई 2 के प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। इकाई 2 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया डीएनए तथा आरएनए की संरचना की व्याख्या कीजिए तथा डीएनए की द्विकुंडलित वाटसन क्रिक मॉडल का आरेख भी बनाइए। तो चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए, 100% लिख लीजिए कि 100% नोट कर लीजिए कहीं पर कि ये 100% इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, या आपसे पूछ लेगा डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बताइए, या पूछेगा डीएनए एंड आरएनए के डीएनए की द्विकुंडलित वाटसन क्रिक मॉडल की संरचना बताइए। देखिए यह क्वेश्चन 3 टाइप से पूछा जाएगा, या तो डिफरेंस पूछ लिया जाएगा, या डीएनए और आरएनए होते क्या या पूछ लेगा, या एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए। यहाँ पर आपको फिगर बनाना होगा, ध्यान दीजिए फिगर आपको बनाना होगा, तो इसका फिगर आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स जो मॉडल दिया गया था उसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए सभी लोग इस प्रश्न को तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरासीटामॉल तथा एस्पिरिन बनाने की विधि तथा इसके उपयोग दीजिए। मैंने आप लोग को पैरासीटामॉल से संबंधित प्रश्न बताया था कि ये पूछा जाएगा। तो पैरासीटामॉल क्या होता है और एस्पिरिन, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, 100% आपके एग्जाम में इस बार आएगा। दोनों से या तो इसकी केमिकल फार्मूला पूछ लिया जाएगा, या तो आपसे फार्मूला पूछा जाएगा, या आपसे बनाने की विधि पूछेगी, या आपसे पूछ लेगा इसका क्रिया विधि जिसे मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये 2 बात ध्यान रखिएगा, पैरासीटामॉल और एस्पिरिन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, यानी प्रिपरेशन मेथड आप देख लीजिएगा, और इसके यूजेस क्या हैं, 1-2 उपयोग भी आप बताइएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, 100% इसको भी आप नोट कर लें कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकाई 3 थर्ड यूनिट में जो क्वेश्चन आपके सम्मुख दिया गया है इसको भी 100%, सबसे पहले आप 100% ऐसे क्वेश्चन के सामने टिक कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको 100% आपके एग्जाम में मिलेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ है क्रिस्टल के एक्सरे विवर्तन के लिए ब्रैग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में इसके अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। ये लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्राइव द ब्रैग इक्वेशन फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय द क्रिस्टल, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो भैया इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग आंसर का प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में आना है, इसको आप लोग ढंग से तैयार करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है सिलिकॉन रबर क्या है, कैसे इसको बनाएंगे, व्हाट आर द सिलिकॉन रबर, हाउ आर प्रिपेयर्ड। ये भी भैया पूछा जाता रहता है, ये भी आपके एग्जाम में 100% इस बार आना है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकाई 4 मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता रहता है। आवाज़ यूनिवर्सिटी में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा राइट शॉर्ट नोट, राइट शॉर्ट नोट ऑन। तो
आपसे दे देगा कि नायलॉन 66, पॉलिएस्टर, ब्यूनायस, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं भैया। यहाँ पर आप नायलॉन 66 तैयार कर लेंगे, मैलेकाइट ग्रीन ध्यान दीजिए, ठीक है, उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए कहीं, मैलेकाइट ग्रीन, पॉलिएस्टर, नायलॉन 66, ब्यूना एस, ये 4 टॉपिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। दूसरी बात, आपको एक क्वेश्चन और शॉर्ट नोट में तैयार कर लेना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, पहला सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस, ये 3 टॉपिक भी आप देख लीजिएगा, इस पर भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, व्हाट आर डाई, पूछ लिया गया है भैया, व्हाट आर डाई, डाई क्या है, क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, रंग क्या है, रासायनिक संरचना के आधार पर इनका वर्गीकरण कीजिए। तो डाई के बारे में आपको बताना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डाई से संबंधित मैंने बताया था, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डाई बताइए भैया, एनिलीन पीला क्या है, मैथिल ऑरेंज क्या है, ये संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछ लेगा कि राइट द शॉर्ट नोट आर द वैथोक्रोमिक एंड हाइड्रोक्रोमिक इफेक्ट, ठीक है। तो जैथीन रंजक भी पूछा जाता है, लेकिन आपको जो ध्यान देना है एलिजरीन। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक टॉपिक है एलिजरीन, ठीक है, एलिजरीन एक टॉपिक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। कभी कभी एलिजरीन के जो है गुण पूछ लिए जाते हैं, राइट द एलिजरीन के गुण क्या होते हैं। तो एलिजरीन जो होता है, इसका गलनांक होता है 563 के होता है, कितना होता है भैया, 563 केल्विन होता है, और ये लाल क्रिस्टल बनाता है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के पूरा का पूरा टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिया। ये क्वेश्चन पेपर ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से 70 से 75% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने हैं। अगर आप इस प्रश्न पत्र को पूरा तैयार कर लेते हैं कम्प्लीटली, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ और अवध यूनिवर्सिटी की छात्र छात्राएँ, तो यही आपके एग्ज़ाम में आपको इस बार मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका सलूशन जिनके पास है वो तैयार करें, जिनके पास नहीं है मैं आपको हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूँ, हैंड रिटन नोट्स में खुद तैयार करूँगा, ठीक है, कि आपको किस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। इसका कंप्लीट उत्तर मैं आपको कल या मॉर्निंग तक, देखिए मॉर्निंग तक आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जिनके पास है सॉल्यूशन, जिनके पास नोट्स अवेलेबल है, मैंने इसका जो सॉल्यूशन पहले भेज दिया है, उनमें से आप चूज कर लीजिए टॉपिकों को, क्वेश्चनों को, वहाँ से आप इसका उत्तर। और जितना आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जितने भी छात्र छात्राएँ हैं बात को सुन लीजिए ध्यान से, कि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप आंसर को लिखेंगे बार बार, उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये आंसर, ठीक है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि सर हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम भूल जा रहे हैं, क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर जैसे बैठे स्टडी कर रहे हैं, अभी हमें पढ़ा कि रंग क्या है, डाई क्या है, भूल गए। तो ये क्यों हो रहा है, ये कमी है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आपको तैयार नहीं हो रहा, तो आप लिख कर याद करें, क्या करें, लिख कर याद करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका नंबर अच्छा आएगा। जो बच्चे लिख कर याद करते हैं और ज़्यादातर लिखने की प्रैक्टिस करे रहते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, उनका परसेंटेज जो होता है बहुत अच्छा उठता है। तो इसीलिए आप सभी लोग पहले से ही तैयार कर लीजिएगा। अब आपको कितनी सुविधा मिल जाए भाई, पहले होता था कि पता ही नहीं होता था कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अब तो आपको कंफर्म हो रहा है, क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल रहे हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब आपको करना क्या है, उन प्रश्न पत्रों को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करने का प्रयास करिए। जैसे ही पेपर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा प्रश्न आ गया है, जो आप बार बार तैयार किए थे वही प्रश्न आ गए। अब पूरा का पूरा सिलेबस मत देखिए, अब आपके पास समय कम है, आपको वही सिलेबस पढ़ना है, वही टॉपिक पढ़ने हैं जो महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चन अपना पेस्ट कर दीजिए। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा, चाहे वो क्लास से संबंधित हो, चाहे वो नोट से संबंधित हो, या अदर कोई दिक्कत हो, ठीक है।
जो भी दिक्कत है आप बताइए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 9984947535 पर, जहां पर आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, गर्ल्स अगर हैं तो भी आप ऐड हो सकते हैं, सबका अलग अलग ग्रुप दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर ये क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप सर्च कर लीजिए SP स्टडी चैनल फर्स्ट। ओके, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल की क्लास 8 बजे होगी, जहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं इस मॉडल पेपर को, और एक नया मॉडल पेपर के साथ हम हाजिर होंगे, जहां पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जहां ये मानकर चलिए कल का जो क्लास होगा आप सबके लिए वो रामबाण होगा, जहां से 85% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और मैं ये पूरा का पूरा दावा करूंगा कि 100 का 100% आ जाए। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।